गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं एसिड बेस और साल्ट्स के नेक्स्ट लेक्चर में। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, एसिड के बारे में जाना, बेस के बारे में जाना, लिटमस पेपर के बारे में जाना, पीएच पेपर के बारे में जाना, साल्ट्स के बारे में जाना। अब आज हम लोग कुछ साल्ट्स के जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। जो पहला कंपाउंड है अपने पास वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जिसे हम क्या करें, स्किन पे अगर रखते हैं तो बर्निंग सेंसेशन प्राप्त होता है, माने कि जलन होती है। तो चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, इन सब्सटेंसेस को अगर हम क्या करते हैं, हाथ में रखेंगे तो ये थोड़ा सा हमारे हाथ में बर्निंग सेंसेशन देंगे, जलन सी फील होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रिपरेशन है वो किससे होता है? प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस मेथड को, जिस मेथड से हम यूज किए बनाते हैं इसको, इसे बोला जाता है चलोर अल्कली प्रोसेस। ध्यान देंगे, इन दोनों नाम का अलग अलग मीनिंग है। इसका मतलब क्लोरीन से होता है और अल्कली का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस प्रोसेस में जो मेन सब्सटेंस है वो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड by the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride. It is also known as ब्राइन सॉल्यूशन। इस नाम को भी आप याद रखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का क्या करते हैं? यूज करते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या बोला जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की, अगर हम बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड कंप्लीटली आयोनाइज होगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन Na पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन निगेटिव आयन। और वाटर जो है स्मॉल एक्सटेंट में होगा आयोनाइज H पॉजिटिव OH निगेटिव आयंस में। तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड कंप्लीटली Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयंस में होगा, और वाटर जो है वो H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन में क्या होगा? ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद अगर आप इलेक्ट्रिक करंट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अब इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में क्या प्रोसेस होगी? इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम पास करते हैं तो NaCl क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही आप पास करेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन है, मीन्स एक्वस सॉल्यूशन है, तो अगर हम डायरेक्टली देखते हैं NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे कि सर कुछ नहीं होगा, NaOH हो जाएगा और HCl बाहर निकलेगा।
लेकिन जब हम प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड करते हैं तो हमको NaOH तो मिलता है, लेकिन उसके साथ में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी मिलती है। तो ये दोनों गैस कहाँ से मिली? क्योंकि इक्वेशन यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो HCl देख रहे हैं और NaOH देख रहे हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, सोचने वाली थोड़ी सी बात है, क्योंकि अभी हमने सिंगल कंपोनेंट्स लिए हैं, दोनों सोडियम क्लोराइड और वाटर को लिया और रिएक्शन करा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl बन गया, मीन्स एक्वस सोल्यूशन अभी नहीं बना। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सर एक्वस सोल्यूशन आप बोल रहे हैं कि नमक का एक्वस सोल्यूशन है जिसे ब्राइन बोला जाता है। तो भैया जब नमक को पानी में घोल दोगे तो क्या आपको दिखेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग है? वो नहीं दिखेगा। इसलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है? एक्वस सोल्यूशन बोला जाता है। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो कैथोड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा? कैथोड, तो कैथोड पे होगा हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को और बनाएगा हाइड्रोजन, और दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। फिर ये तो कैथोड की प्रोसेस हुई, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हाइड्रोजन क्या होगा? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ये हाइड्रोजन गैस एनोड पे क्या होगा? एट एनोड पे अगर हम देखते हैं तो क्योंकि H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? तो क्लोराइड निगेटिव आयन रिलीज इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो 2 क्लोरीन एटम कंबाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर अगर कैथोड और एनोड की बात करें तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप देखें तो H पॉजिटिव है, ये ब्रेक होगा। HCl अगर टूटता है तो H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में टूटेगा, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, H पॉजिटिव गेंस द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम कंबाइन विथ अनदर हाइड्रोजन एटम फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन निगेटिव आयंस रिलीजेस इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एटम कंबाइन विथ क्लोरीन एटम फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस। तो ये प्रोसेस आपको बुक में ये डायरेक्टली मिलेगी, ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस प्रोसेस को मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको अभी मैंने एक इक्वेशन लिखा था, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस कहाँ से मिल रही है? तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिल रही है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अब सोडियम और क्लोरीन, तो यहाँ पर अब आपके पास क्या बच रहा है? सोडियम पॉजिटिव आयन बच रहा है और H से OH निगेटिव आयन बच रहा है, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन बना रहे हैं। तो इस तरह से कास्टनर और केनलर सेल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन होता है। आगे का इक्वेशन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaCl प्लस 2H2O, then formation of 2NaOH aqueous solution plus H2 plus Cl2 गैस। और इस कंपोनेंट्स में जो जितने सब्सटेंस बन रहे हैं उन सब का यूज होता है। अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज होता है वो सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में होता है, पेपर इंडस्ट्री में होता है। ध्यान देंगे। हाइड्रोजन गैस का उपयोग कर लिया जाता है, लेबोरेटरी रिएजेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता ही है। क्लोरीन गैस जो है वो वाटर को प्यूरिफाई करने में यूज होता है। तो ये पहला साल्ट था क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस मेथड के द्वारा बनाया गया? तो चलोर एल्कली प्रोसेस कहलाती है। चलोर किसके लिए कहलाती है? तो क्लोरीन के लिए चलोर बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए एल्कली बोला जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे।
यूज कहाँ हो रहा है? तो यूजेस पहला पेपर इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, दूसरा सोप एंड वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में, थर्ड लैब में लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बार फिर से बड़े आसानी से समझेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर का नाम होता है कास्टनर कैनल सेल, और उसमें हम क्या करते हैं, उस कंटेनर में जनरली उस कंटेनर का अगर हम फिगर देखते हैं तो उस कंटेनर का फिगर आपको बताए दे रहे हैं कि कैसा होगा। बहुत सरल सा होता है, बड़ा सा थोड़ा। और इसके बीच से एक इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर लगा होगा, यहाँ से एक्वस और यहाँ से अल्कली NaOH। ब्राइन सॉल्यूशन जाएगा और इस पे क्या है, वाटर भरा हुआ है। तो NaCl इसके अंदर है। इधर से अगर आप हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है, बुक में क्या बना हुआ है, इधर पुरानी बुक में आपको सिलेंडर मिलेंगे यहाँ पर दोनों तरफ से, और यहाँ पर क्लोरीन गैस मिलेगी, Cl2 गैस। तो क्लोरीन गैस बाहर निकलती है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस, इनको सिलेंडर्स में ले लेते हैं। NaCl + H2O यहाँ पर प्रोसेस होगी पूरी का पूरा, और क्या फॉर्मेशन होगा, 2NaOH + H2 + Cl2। तो आपको Cl2 यहाँ निकल गया, H2 यहाँ पर निकला, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो यहाँ से निकल जाएगा। इसको कास्टनर कैनल सेल बोलते हैं। ये लोहे का बहुत बड़ा कंटेनर होता है, और इसको जो बनाया जाता है वो चलोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। इसका यूज पेपर इंडस्ट्री में है, सोप इंडस्ट्री में है, लेबोरेटरी रिएजेंट उसमें होते हैं। अब बात करते हैं एक नए साल्ट की, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। आजकल ब्लीचिंग का ज़माना ही है, ब्लीच का ज़माना चल ही रहा है, तो ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हर एक चीज़ को ब्लीच कर देता है, साफ कर देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जर्नल फॉर्मूला है CaOCl2। अब इसका कुछ केमिकल नाम होगा। ब्लीचिंग पाउडर तो हम ऐसे ही बोल दिए कि इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। केमिकल नेम अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है। तो ऐसा होगा क्या कि कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोरीन, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होगा। क्या होगा इसका केमिकल नेम? कैल्शियम ऑक्सी, सॉरी आई होगा ऑक्सी में, ऑक्सी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर है। इसको बनाते कैसे हैं? तो प्रिपरेशन ऑफ CaOCl2। When calcium hydroxide is treated with Cl2, then formation of CaOCl2, Ca
OH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। रिएक्शन सोचिए क्या होगी, थोड़ा सा कुछ सोचिए आप लोग। CaOCl2 बनाना आपको CaOCl2 है तो कैसे बनेगा, क्योंकि हमको ऊपर ही लिखा हुआ है तो हम बनाते हैं CaOCl2। ओ माय गॉड, CaOCl2 Cl2 दोनों चले गए, ऑक्सीजन चला गया, क्या बच रहे हैं, 2 ऑक्सीजन है। ध्यान देंगे इसको कुछ ऐसे H2O हम लिखे दे रहे हैं, फिर बताते हैं। देखिए CaOH प्लस Cl2 हीट करेंगे तो वाटर पहले रिलीज हो जाएगा और वहाँ से जा कर के क्या जुड़ेगा, CaOCl प्लस H2O। बन गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बना कि नहीं बना? CaOCl2 ये भी ब्लीचिंग पाउडर ही है, परेशान नहीं हुई है कि CaOCl2 दोनों Cl ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पूरा चला जाएगा तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन के पास, क्योंकि CaO बस बच रहा है आपके पास। और CaO की अगर बात कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बच रहा है और क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ब्लीचिंग पाउडर बना रहा है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? तो ब्लीचिंग का मतलब है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, सफाई में तो यूज होता ही होगा, हाँ होता ही है। पानी को साफ करने में सबसे बड़ा यूज जो है वो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है और पानी को साफ करने में होता है। फिर आपका पेपर इंडस्ट्री में इसका भी यूज होता है, वुड पल्प को साफ करने में होता है जिससे पेपर बनाया जाता है। जब लुगदी बनाई जाती है बाम्बूज को काट करके और उसको फिर क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद मान लीजिए कि मैं लुगदी की बात कर रहा हूँ, तो आप जैसे आटा गूँथते हैं तो आटा गूँथने में पानी मिलाते हैं, तो बाँस है तो बाँस का कलर देखते हैं कि बाँस के जब छिलके निकाले जाते हैं तो उसका कलर अलग होता है। तो उसको साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। पानी को जर्म्स फ्री करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये ब्लीचिंग पाउडर्स हैं और कुछ ब्लीचिंग पाउडर्स के रिएक्शंस भी हैं। तो रिएक्शंस को हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, और उसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में और सोडियम कार्बोनेट के बारे में। 3 टॉपिक्स आपके इस चैप्टर के जो बच रहे हैं और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसलिए इन सभी टॉपिक्स को आप देखते चलेंगे और साथ में रिवाइज करते चलेंगे। तब तक के लिए चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।